सभी विद्यार्थियों का कॉलेज एंड कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य, जिसमें हम कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काव्य आपकी जो पुस्तक है उसमें आपके साखी है, साखियां जो 10 साखियां आपके दी हुई है उनमें से 5 साखियों का अध्ययन यानी उनका सरलार्थ हमने कर लिया है और 10 में से 5 साखियां और रही है। तो दूसरे भाग में हम उन 5 साखियों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात यानी तीसरे वीडियो में हम मन को अंग, चेतावनी, विरह को अंग और भी जो 4 अन्य जो अंग है उनका हम तीसरे वीडियो में यानी 3 वीडियो के माध्यम से हम इस कबीर का संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे। दूसरा भाग, इसमें हम अगली जो 6 से लेकर के और 10 तक जो साखियां हैं उन साखियों का अध्ययन करेंगे और आज देखते हैं कि आपके उन साखियों में क्या लिखा हुआ है। विरह को अंग, माया को अंग, ये सब हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में देख करके उनका सरलार्थ करें, क्योंकि सरलार्थ करने से आपके क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात यह कि जो भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न इनसे संबंधित होंगे। यदि आपको उस पाठ की व्याख्या याद है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपके 30 नंबर की व्याख्याएं भी आएगी तो उन व्याख्याओं का अध्ययन भी आप कर सकेंगे। अगर मान लो छोटे प्रश्न आते हैं, अभी क्या है कि छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि 20-25 अंकों के छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर वो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो इन व्याख्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे। तो व्याख्या याद करने से, व्याख्या को प्रत्येक व्याख्या को पढ़ने से आपके बहुत अधिक फायदा होने वाला है। और जब आपके बीए में अंक जो है वो यानी फर्स्ट डिवीजन के करीब यदि अंक होते हैं तो आपके आगे जो भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं उन इंटरव्यूज में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी अंक की जाती है। इसलिए केवल पास होना ही नहीं है, आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। तो इसके लिए आप प्रत्येक को पढ़ें, जितनी भी व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें और आपकी जो पुस्तक है प्राचीन काव्य उस पुस्तक को ले आए और उस पुस्तक के आधार पर जो ये व्याख्याएं दी हुई उनके आधार पर उनकी व्याख्या करना भी सीखें, ताकि आप उस पाठ को अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। तो मैं आगे देखता हूं कि अपन आज की व्याख्या पर चलें। व्याख्या नंबर 6 पर आइए चलते हैं। तो 6 नंबर व्याख्या देखिए। सबसे पहले लिखा है कि माया महा ठगनी हम जाने। ठगनी का मतलब होता है ठग। माया यानी ये संसारिक विषय वासनाएं है, संसारिक माया मोह है। इसके बारे में कबीर क्या कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। केशव के कमला हुई बेटी, कमला का मतलब यहाँ पर कमला है। केशव के कमला हुई बेटी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हो बेटी, तीरथ हूं में पानी। जोगी के जोगन हो बेटी, राजा के घर रानी। काहे के जोगिन हो बेटी, काहे के कोड़ी कानी। काहे के कोड़ी कानी, भक्ता के भक्तन हो बेटी, तुर्का के तुर्कानी। दास कबीर साहब का बंदा जाके हाथ बिकाने। यानी ये आपका पद है। तो इस पद में कबीर दास जी क्या कहते हैं, वही बात है। सबसे पहले आपको प्रसंग लेना है, प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या के बाद इसमें क्या करना है, जो विशेष है वो लिखना है। तो प्रसंग में तो आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की साखियों से लिया गया है। कबीर ने माया मोह को अर्थात माया को महान ठगनी बताते हुए और इनसे छुटकारा पाने का उपाय भी उन्होंने बताया है। इस काव्य में हमें इससे माया से मुक्त रहने का संदेश इससे साखी में दिया गया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है कि माया तो इस संसार को ठगने वाली है। माया महा ठगनी हम जानी, अर्थात कि माया मैंने अच्छी तरह से देख लिया है कि इस संसार को ठगने वाली महान जो ठगनी है वो तू है। कैसे? तीर गुण फांस लिए कर डोले। आपके पास में तीनों गुणों की फांस है, यानी 3 गुणों के फंदे को हाथ में लेकर के तू डोलती है। तीनों गुण कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। ये 3 जो गुण होते हैं, सत्व सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति, राजशाही व्यक्ति वाले राजस, और तामसिक वृत्तियों वाले व्यक्ति होते हैं उनमें तामसिक गुण होते हैं, तामसिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति होते हैं। तो यानी सत्व, रजस्तम और तमस, इन तीनों गुणों का फंदा लिए हुए डोलती है और तू मधुर वाणी में अर्थात अपनी मीठी वाणी से हर किसी को मोहित करने का प्रयास करती है। यानी
हे माया तू केशव के कमला होई बैठी, अर्थात केशव यहां पर विष्णु को कहा गया है। यानी यहां पर कबीर कहते हैं कि भगवान विष्णु के साथ तू लक्ष्मी का रूप धारण करके बैठ गई है, भगवान शिव के साथ तू भवानी का रूप धारण करके बैठ गई है, अर्थात पार्वती बनकर के बैठ गई है। पंडितों के घर में मूर्ति बनकर के बैठ जाती है और तीर्थों में तू जल के रूप में बहने लग जाती है। यानी तीर्थों पर जल के रूप में जो बहती है वही तू ही है। योगियों के घर में योगी बनकर के बैठ जाती है और राजा के घर में रानी बनकर के भी बैठने वाली, यानी महलों में रानी बनकर के और विलासमय वातावरण बनाने वाली भी तू ही है। धनवान व्यक्ति के पास आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि धनवान व्यक्ति के पास हीरे जवाहरात का रूप धारण कर रखा है तुमने, और किसी गरीब के पास किसी की कोड़ी कानी तक नहीं है, यानी कानी कोड़ी तक नहीं है। भक्तों के घर में भक्तिन होकर के रहती है। जोगी के घर जोगिन हो बैठी, राजा के घर रानी, काहू के जोगिन हो बैठी, काहू के कोड़ी कानी, अर्थात गरीबों के पास में कोड़ी तक नहीं है, फिर भी उन्हें भी तूने लुभाया है। और भक्तों के घर भक्तिन होकर के बैठ जाती है, तुर्कों के घर तुर्कानी बनकर के बैठ जाती है, अर्थात महलों में यवनी बनकर के रहती है। इस तरह संसार में माया ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं और ये सभी को अपने जाल में फंसाए हुए बैठी हुई है। हे साधुओं, आगे कबीर जी कहते हैं कि दास कबीर साहब का बंदा जाके हाथ बिकानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, मैं तो परमात्मा का बंदा हूं, अर्थात परमात्मा का वंदन करने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं तो उनके हाथ बिक गया हूं, अर्थात परमात्मा के साथ चला गया हूं, परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया हूं, परमात्मा का सेवक हूं और माया के अधीन में नहीं हो सकता। पूर्णतः मैं इन माया मोह के बंधन से मुक्त हो गया हूं। बिल्कुल सही है। और अब इसमें आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से अलंकार है। देखिए इसमें एक तो रूपक है और एक उपमा अलंकार है। कौन कौन से हैं? रूपक और उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ क्या बताया है कि कबीर के वेदांत दर्शन का वर्णन भी किया है। कबीर वेदांत को किस प्रकार देखते थे उनका वर्णन भी इन्होंने किया है। सृष्टि के उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली और शक्ति के रूप में माया को बताया है। विविध रूपों में माया को धारण करने के बारे में बताया गया है। ये पद जो है नाद सौंदर्य और सरल भाव अभिव्यक्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग कहां हुआ है, अनुप्रास का कहां हुआ है, हम देखते हैं। यहां पर जितने भी केशव के कमला, शिव के भवानी, ये सभी है, इनमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अलावा देखिए वाणी, भवन, भवानी, इसमें अनुप्रास अलंकार है ही है। तो ये सभी अलंकार है वो इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला देखिए आपके अगली साखी है झीनी झीनी बीनी चदरिया। चादर नाम इस शरीर का है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागर, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, 100 चादर सुरनर मुनि ओडी, ओढ़ के मेली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओडी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। कितना सुंदर पद है और कितनी सुंदर साखी है। यानी इसने शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में इन्होंने कहा है। और वही बात है, आपको प्रसंग है, प्रसंग लिखना है तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है और इसमें आध्यात्मिक के रूपक के द्वारा ईश्वर निर्मित मानव शरीर के उचित प्रयोग का प्रतिपादन किया है। मानव शरीर के उचित प्रयोग का प्रतिपादन किया है। अब इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर निर्मित ये शरीर रूपी चादर अत्यंत झीनी, पतली और कलात्मक है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, यानी ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर अत्यंत ही कलात्मक और पतला है। कलात्मक है, पतला है। और इस शरीर रूपी चादर को बुनने में किसका ताना, काहे के ताना काहे के भरनी, मतलब किसका ताना हुआ, मतलब जैसे
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक जब कंबल बुनी जाती है तो कुछ तार ऐसे होते हैं जिनको जिनको ताना जाता है, ठीक है। फिर आड़ा जो तार या आड़ा जो धागा लगता है वो भरनी होती है, मतलब उसको भरा जाता है और उसमें उसको और महीन धागे से बीना जाता है। तो ये 3 तरह से इसको बनना बताया हुआ है। इसी प्रकार शरीर को भी एक चादर बनाया बताया है और उसने कहा है कि इस शरीर रूपी चादर में किस तार का ताना बना है और कौन से धागे को भरा गया है और किस प्रकार इस चादर को बुना गया है, काहे की ताना काहे की भरनी, और कौन तार से बिनी चदरियां अर्थात किस तार से चादर को बुना गया है। इस रहस्य का स्वयं में उत्तर देते हुए कबीर कहते हैं कि इंगला पिंगला ताना भरनी। ईड़ा और पिंगला, जो ईड़ा मतलब बुद्धि, ईड़ा और पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से कबीर कहते हैं कि इंगला और पिंगला 2 नाड़ियां हैं, जिसमें इंगला नाड़ी है वो ताना है और पिंगला नाड़ी है वो भरनी है। अर्थात इंगला का ताना तनाया गया है और पिंगला को उसमें भरा गया है। इंगला और पिंगला जो नाड़ियां हैं उन वो ताना और भरनी है और सुषुम्ना नाड़ी जो है इस तार का मुख्य डोरा है। बीनी चदरियां मतलब इसको बुनने में जो मुख्य डोरा है वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो जाती है तो व्यक्ति अगम भविष्य भूत सब तरह से वो देख सकता है, यानी उसका मस्तिष्क विस्तार है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सुषुम्न तार से बिनी चतरिया अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से इसको बनाया हुआ है। 8 कमल दल चरखा डोले, अपना जो शरीर है इस शरीर के अंदर 8 पत्तों का कमल चरखे की तरह घूमता रहता है। 8 कमल दल चरखा डोले यानी 8 पत्तों का कमल है वो चरखे की तरह घूमता रहता है और इसका निर्माण 5 तत्व गुण 3 चतुर्थ 5 तत्व और 3 गुणों के माध्यम से हुआ है। 5 तत्व कौन से? 5 तत्व आपके पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और 3 गुण जो मैंने अभी बताया सत्व रजस और तमस। इन 5 तत्वों और 3 गुणों के माध्यम से भी इस चादर का शरीर रूपी चादर का निर्माण हुआ है, जिसमें 8 पत्तों वाले चरखे की तरह अष्टदल है वो घूमता रहता है। और साई को सियत मास 10 लागे, और इस चादर को सिलने में, इस चादर को बनाने में ईश्वर को 10 महीने लगे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो लगभग 10 महीने मां के गर्भ में रहता है। तो ईश्वर क्या है कि उसे सियत यानी ईश्वर ने कहा है कि ईश्वर ने इसको सीने में, इस चादर को बनाने में लगभग 10 महीने लगे और ठोक ठोक के बीनी चदरिया अर्थात इस चादर को बहुत अधिक मजबूती दे करके बनाया गया है और खूब ठोक ठोक करके इस शरीर रूपी चादर का निर्माण किया गया है। ईश्वर द्वारा निर्मित इस चादर रूपी चादर को, ये जो चादर है ईश्वर रूपी, ईश्वर के द्वारा बनाई गई चादर है, इसको सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस चादर को देवताओं ने, मनुष्य ने और मुनियों ने इस चादर को ओढ़ा है। अर्थात शरीर को धारण करने वाले देवताओं ने भी शरीर धारण किया है, मनुष्यों ने भी शरीर धारण किया है, तपस्वियों ने भी शरीर धारण किया है। तो इस चादर को सुर नर और मुनि सभी ने ओढ़ा है, अर्थात सभी ने मनुष्य रूप धारण किया है। ओढ़ के मेली कीनी चादरियां, और इन सभी ने इस चादर को मेला कर दिया है। अर्थात इस चादर के ओढ़ करके और उन्होंने अपना कृत्य अच्छा नहीं रखा, गलत कार्य करके, और इस चादर को यत्न पूर्वक नहीं ओढ़ा, जिससे क्या है कि ये चादर मेली हो गई है। दास कबीर यतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी। कबीर दास कहते हैं कि सेवक कबीर ने, परमात्मा के सेवक कबीर ने इस चादर को इस यतन से ओढ़ा है, अर्थात इस जाप्ते से ओढ़ा है कि उस चादर को ज्यों की त्यों अर्थात बिल्कुल बेदाग चादर को रख दिया है। यानी इस मृत्यु लोक में आकर के भी उन्हें अपनी चादर को मेला होने नहीं दिया, अर्थात अपने चरित्र को सही रखा। शरीर का निर्माण ईश्वर द्वारा बड़े यत्न के द्वारा किया जाता है। शरीर निर्माण में इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां काम आती है। नाभि में योनि कमल घूमता रहता है, यानी इसका निर्माण भी जो पंच भौतिक तत्वों और 3 गुणों से होता है, ये आप जानते ही हैं। शरीर का निर्माण गर्भ में पूरे 10 महीने रहने पर होता है। इस तरह क्या है कि मानव शरीर जो है परमात्मा की एक कलात्मक कृति है, और ये कहते हैं कि मैंने जो चादर ओढ़ी है वो चादर मैंने ज्यों की त्यों धर देनी, अर्थात इसे बिना किसी मेल के है धर दिया है। तो इससे में आप देखिए कौन कौन सी चीजें विशेष क्या है, आप विशेष इसमें क्या लिख सकते हैं। विशेष इसमें आप एक तो ये लिख सकते हैं
कबीर ने आचरणगत पवित्रता पर बल दिया है। इस पद में आचरणगत अर्थात जब तक हम अपने आचरण को पवित्र रखेंगे तो ही हमारा शरीर है वो बेदाग रह सकता है। एक तो इस पर यानी आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया है। दूसरी बात, शरीर को चादर, ईश्वर को उसका निर्माता, इंगला पिंगला आदि नाड़ियों को इसकी ताना भरनी और अष्टदल जो अष्टकमल दल है उसको चरखा, यानी पूरे पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरा पद है इसमें किसका प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का तो आप जैसे कहीं भी देख सकते हैं। अनुप्रास तो यानी जैसे चदरिया चदरिया, इनमें मतलब कौन सा है? सुर नर मुनि सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, यानी जहां कहीं भी आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ 7 नंबर। अगला देखिए 8वीं साखी देखिए। 8वीं साखी कह रही है कि पानी भी मीन पियासी वही सुन सुन आवत हासी। घर में रखी घर में वस्तु नजर नहीं आवत बन बन फिरत उदासी। मृग की नाभि बसे कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। और आत्मज्ञान बिना जग झूठा क्या मथुरा क्या काशी। कहत कबीर सुनो भाई साधु सहज मिले अविनाशी। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस पद में प्रसंग में प्रस्तुत पद निर्गुण संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की साखियों से उद्धृत किया गया है और इसमें कवि ने आत्मज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है। अब हम इसका प्रसंग करेंगे तो प्रसंग के बाद जब हम व्याख्या करेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, अर्थात अथाह जल में रह करके भी एक मछली प्यासी रह जाती है। ये बात सुनकर करके मुझे बहुत हंसी आ रही है। अर्थात जल में रह करके भी यदि कोई मछली प्यासी रह जाती है तो मुझे सुन सुन करके बहुत हंसी आती है। घर में वस्तु नजर नहीं आवे तो बाहर खोजन जासी। अर्थात घर में परमात्मा रहते हुए भी व्यक्ति उसके दर्शन नहीं कर पाता है। अर्थात व्यक्ति की आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं और व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर पाता है और उसे खोजने के लिए वह विभिन्न प्रकार के तीर्थों में घूमने जाता है, कहीं मंदिरों में जाकर के ढूंढता है। यानी कबीरदास जी जो है आपको पता है बाह्य आडंबरों का विरोध किया है उन्होंने। जितने भी उनके दोहे हैं उन दोहों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा या इस चक्की को पूजूंगा जिससे कम से कम जनता है वो पीस करके खाती है। तो यानी ये कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में ही जिस परमात्मा का निवास स्थान है हम उसे नहीं खोजते हैं और उसे खोजने के लिए बाहर कहीं मंदिरों में जाते हैं, कभी तीर्थों में भटकते हैं, कभी अन्य तांत्रिकों के पास जाकर के और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल संभव नहीं है। मृग की नाभि बसे कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जिस प्रकार एक हिरण जो होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है, अर्थात कस्तूरी का कमंडल होता है, और जब वह पक जाती है कस्तूरी और उसके बाद में जब उसका प्रस्फुटन होता है तो कस्तूरी की गंध को जान करके और वह हिरण दौड़ लगाता है, अर्थात उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए जहां कहीं भी दौड़ता है फिर उससे सुगंध आती है, क्योंकि वह कस्तूरी उसके पास में ही है, उसकी नाभि में ही है। और वह फिरते फिरते भागते इस प्रकार वह प्राण त्याग देता है, लेकिन उसे वो कस्तूरी प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार मृग की नाभि में रहने वाली कस्तूरी को मृग प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी आत्मा में निवास करने वाले ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मुझे देख करके ये बहुत हंसी आती है। आत्मज्ञान बिना जग झूठा क्या मथुरा क्या काशी। अर्थात जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है, जब तक हमारा आत्मा में हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, तब तक यदि हम मथुरा जाएं या काशी जाएं हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अर्थात परमात्मा के दर्शन के लिए चाहे हम मथुरा जाए या काशी जाए, पवित्र तीर्थ स्थानों पर क्यों नहीं जाए, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में सब जगह शून्य ही शून्य दिखाई पड़ेगा। अर्थात वहां हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु सेज मिले अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर को प्राप्त करने वाला है तो वो ईश्वर को तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहज मिले अविनाशी,
ईश्वर के दर्शन के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। उसके बिना हमारी स्थिति पानी में रहकर भी प्यासी मछली के समान है। अर्थात परमात्मा तो, अविनाशी परमात्मा तो हमें सहज ही मिल जाते हैं। यदि हमें आत्मज्ञान होता है तो ईश्वर की प्राप्ति हमें निश्चित रूप से मिल जाती है। तो इसकी विशेषोक्ति में हम लिखेंगे, ये कबीर की उलट बांसी। क्या है? उल्टी बानियां जो है कबीर की, उनमें से उल्टी बानियों में से एक तो है उलट बांसी है, उलट बानियों में से है। दूसरा है ईश्वर को जानने के लिए आत्मज्ञान का महत्व बताया है। तीसरी बात है इसमें विशेषोक्ति अलंकार है, क्यों विशेष उक्ति है। और जैसे पानी बिच मीन पियासी, अर्थात इसके माध्यम से उन्होंने कोई विशेष बात को कहना चाहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 8वीं के बाद में यदि हम 9वीं पंक्ति पर चले, 9वीं साखी पर चले, तो 9वीं साखी है और भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मन रे राम सुमर भई, राम नाम सुमरन बिन बूढ़त है अधिकाई। यानी इसमें कहा है कि कबीरदास जी, यानी प्रसंग तो आप लिख लेंगे कि प्रसंग तो वही है, यानी ईश्वर स्मरण के और स्मरण के बारे में बताया गया है। तो आप इसकी व्याख्या करेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू राम नाम का स्मरण कर। मन रे राम सुमर भई, अर्थात हे मन तू राम नाम का स्मरण कर। राम नाम के स्मरण से ही तेरा कल्याण होगा। राम नाम सुमरण बिन बूढ़त है अधिकाई, और बिना प्रभु का नाम धरे मनुष्य है वो इस संसार सागर में डूब जाता है। बूढ़त है अधिकाई, अर्थात नाम स्मरण के बिना मनुष्य इसमें संसार सागर में डूब जाता है। दारा सुत गृह ने संपत्ति अधिकाई, यानी दारा यानी पत्नी, सुत यानी पुत्र, ग्रह गह यानी घर, नय यानी प्रेम। यानी ये जो संपत्ति अधिकाई, यदि हम अपनी पत्नी, पुत्र, घर, संपत्ति, इनके प्रति यदि हम प्रेम रखते हैं तो इनमें से आपका कुछ भी नहीं है। या में कछु नहीं तेरो काल अवधि आई, अर्थात जैसे पत्नी, पुत्र, घर, संपत्ति, ये सब समय आने पर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अविनाशी यदि है, अर्थात जिसका विनाश नहीं होने वाला है, तो वो है केवल और केवल ईश्वर का नाम। या में कछु नहीं तेरो काल अवधि आई, अर्थात जब काल अवधि अर्थात समय की अवधि आ जाएगी तब ये सब नष्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है कि अजामेल गज गणिका पतित कर्म की ना, तेऊ उतर गए पार राम नाम लीना। आगे कहते हैं कि अरे जीव, अजामिल और गणिका ने पतित कर्म किए। अजामिल गणिका पतित कर्म की ना, अरे जीव, अजामिल और गणिका ने, गणिका जो वेश्या थी, उन्होंने पतित कर्म किए, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वो भी इस संसार सागर से पार हो गए, अर्थात राम नाम का नाम लेकर के वो उद्धृत हो गए। स्वान कुकर काग किनो तऊ लाज नहीं आई, अरे जीव तुम कुत्ते, सुअर, कौवे, इनकी अनेक योनियों में भटक कर आए हो। यानी व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है, मनुष्य का रूप मिलता है। तो इन्होंने कहा कि आपने पता नहीं कितने प्राणियों की योनियों में भटकते भटकते, कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी कौवा, कभी पक्षी, किसी भी प्रकार की विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकते भटकते तुम यहाँ आए हो, और तब भी तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं होता। यहाँ आकर के भी तुम ईश्वर का नाम नहीं लेते हो। अनेक योनियों में भटकने के बाद भी ईश्वर का भजन नहीं कर रहे हो। राम नाम अमृत छोड़ी काहे विष खाई, अरे तुम राम नाम का अमृत छोड़ करके और इस सांसारिक विषय वासना रूपी विष को क्यों खा रहे हो। सांसारिक विषय वासना रूपी जो विष है, जहर है, जिससे व्यक्ति मर जाता है, उसको आप क्यों खा रहे हो। यानी तुम ब्रह्म, कर्मकांड, विधि नीतियों, ये सब छोड़ दो। यानी ये विषय वासना रूपी है, इन सब को आप छोड़ दो। आगे लिखा है कि तजी भरम कर्म विधि नखेत। नखेत का मतलब था यहां पर निषेध। राम नाम ले ही जन कबीर गुरु प्रसादी राम करिश नहीं। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं कि अरे मानव, तुम भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर विषयवासी रूपी विष का भोजन कर रहे हो। तुम ब्रह्म, कर्म कांड और विधि निषेधों को छोड़ दो। तजी भरम कर्म विधि निषेध, अर्थात ये जो विधि निषेध है, अर्थात ईश्वर के द्वारा जिनको मान्यता नहीं है, उन सभी भ्रम कर्मों को छोड़ दो और ईश्वर का नाम लो। जन कबीर गुरु प्रसादी। और आगे कबीर उद्बोधन कर रहे हैं कि अरे मानव, गुरु की कृपा का आश्रय लो, अर्थात गुरु का प्रसाद प्राप्त करो, गुरु प्रसाद।
गुरु का प्रसाद प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, राम नाम करी स्नेह, और राम नाम से स्नेह करो, राम नाम से प्रेम करो। भगवान के नाम के बिना तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं होना है, अर्थात तुम्हें इस संसार सागर से पार होना है तो ईश्वर का नाम स्मरण करो। यानी कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, समर सुमर नर उतर ही पार। कलयुग में अगर भगवान का नाम लेंगे तो वो व्यक्ति भी पार उतर जाएगा। इसमें अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से का? अनुप्रास, रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और राम नाम के स्मरण की महत्ता बताई गई है। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं से मुक्त होकर के राम नाम का स्मरण करना चाहिए, इसके बारे में ये विशेष है। अगला देखिए, अंतिम साखी है 10वीं अंतिम साखी में लिखा है कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तले तपति न ऊपर आग, तोर है तू कहू कासो निलाप, कहे कबीर जे उदक समान तय नहीं हुए हमरे जान। यानी कितना अच्छी बात कही है। ये भी वही बात है कि प्रस्तुत से पद है वो कबीरदास द्वारा विरचित, जिसमें कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अध्यात्म की ओर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया है। कमलिनी यानी इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक तो लौकिक और एक पारलौकिक। पारलौकिक और लौकिक, लौकिक पक्ष के आधार पर एक कमलिनी को ले लीजिए आप, कमल का जो पुष्प है, कमल पौधा है, उसको ले लीजिए। और कबीर जी कहते हैं कि अरे कमलिनी, जब तू जल में रहने वाली है, अर्थात समुद्र में या जलाशय में रह रही है, तालाब में रह रही है, फिर भी तुम्हारी नाल है वो पानी के अंदर है, फिर भी तुम दिन दिन क्यों कुमला रही है? तुम्हारी उत्पत्ति जल में होती है, तुम्हारा वास स्थान जल में रहता है, और तुम हमेशा जल में रहती है, फिर भी तुम्हारे किस कारण से तू है वो इस प्रकार कुमला रही है? ना तले तपते न ऊपरी आग, मतलब ना तो तुम्हारे ऊपर से कोई आग लगती है और ना ही कोई नीचे से आग लगती है, अर्थात तुम्हारे तो चारों तरफ पानी पानी है, फिर तुम्हारा हेत किससे हो गया है, मतलब प्रेम किससे हो गया है? और कबीर कहते हैं कि कह कबीर जे उदक समान, उदक यहाँ पर मतलब जल भी कह सकते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, मतलब जो व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाते हैं वो हमारी जान में मरे हुए नहीं होते हैं, अर्थात मरते नहीं है। अब यदि हम इसको इस तरह से समझें, दूसरा इसको हम यदि आत्मा के पक्ष में समझे तो कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? काहेरी नलिनी, नलिनी मतलब यहाँ पर आत्मा है, नलिनी का मतलब यहाँ पर आत्मा है। हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तू, तेरा मूल तो परमात्मा है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, अर्थात तेरा जो मूल तो है परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है और तू उसी में स्थित है, मृत्यु के बाद उसी में फिर समा जाएगी। जल में उत्पत्ति जल में वास, अर्थात परमात्मा में ही से ही तुम्हारा जन्म हुआ है और परमात्मा में ही तुम्हारा वास स्थान है, अर्थात आत्मा और परमात्मा स्वयं है। तो फिर तुम्हें किस प्रकार का दुख है? दूसरी बात यह है कि न तो तुम्हें कोई सांसारिक कष्ट है और न ही कोई देहविक या भौतिक कष्ट है, यानी जो तीन तरह के जो ताप होते हैं वो भी तुम्हारे नहीं लगता। यूं कह सकते हैं कि आदमी का शरीर है, कष्ट शरीर में होता है, आत्मा जो है, आत्मा में कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा को ना तो हवा उड़ा सकती है, ना आग जला सकती है, ना ही कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आत्मा आत्मा है। यानी ये कहते हैं कि जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारा जो निवास स्थान और सब कुछ है वो परमात्मा ही है, जल में ही रहने वाला, परमात्मा के पास रहने वाले, तो तुम्हें किस तरह का दुख है? तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? कबीर आगे कहते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। ना तले तपति ने ऊपर आग, मतलब तुम्हें तो चारों तरफ परमात्मा ने घेर रखा है, फिर तुम्हें किस बात का दुख है? तोर हेत को उकासन लाग, मुझे लगता है कि तुम्हारा हेत भी इससे इन विषय वासनाओं से हो गया है, इस सांसारिक विषयाक्तियों से हो गया है। सांसारिक आसक्तियों में आसक्त हो जाने के कारण ही तुम दुखी हो रही हो, अन्यथा तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं है। कहे कबीर जो उदक समान, और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और जो परमात्मा के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते हैं। कहे कबीर जे उदक समान, यानी हे आत्मा, क्या है जीवात्मा, तुम तो स्वयं परमात्मा हो, परमात्मा के समान हो, और जो परमात्मा के समान होते हैं वो कभी मरते नहीं है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप
यानी विशेष आप क्या लिख सकते हैं? विशेष में जैसे पानी हित हिम बैर हिम ही गया विलाय, जो कुछ था सोई बैर अब कुछ कह न जाए। यानी इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, अन्योक्ति के माध्यम से ही है, नलिनी के माध्यम से उसने कहा है। अन्योक्ति अलंकार का यदि उदाहरण हम ले तो एक वो अलंकार है, कबीर का ही एक दोहा है। उस दोहे में कबीर जी लिखते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। मतलब उसमें अन्योक्ति अलंकार एक अन्योक्ति के माध्यम से, यानी एक सामान्य युक्तियों के माध्यम से विशेष बात कहना, इस जैसे नलिनी के माध्यम से हमें आत्मा को संबोधित करना, ये अन्योक्ति अलंकार है। और मैं समझता हूं कि ये साखियां जो है वो आपके पूरी हो गई होगी। अब तीसरा भाग जो होगा, वो तीसरा भाग में थोड़ा बड़ा तो होगा, लेकिन कबीर का जो पाठ है वो आपके पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ेंगे। और भी यदि आप किसी प्रकार के, जैसे मान लो लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नंबर बता देता हूं 9610208295। इन नंबरों पर आप जो है वो लिख करके भेज सकते हैं कि हमें इससे संबंधित और भी लिंक भेजिए, या कोई पार्ट आपके नहीं आया है तो वो पार्ट आप मंगवा सकते हैं। जैसे पेपर, आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों पेपर से वो अनवरत आपके लेसन है वो अपलोड किए जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके नोट्स भी बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।